एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की इस क्लास में आज हम हरियाणा जीके की क्लास कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे जीके इसमें हरियाणा जीके भी है और साथ में कुछ नेशनल जीके के क्वेश्चंस भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट जो क्वेश्चन हो रखे हैं वो क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं। और क्लास के पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लास की पीडीएफ आपको वहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगी। और भी स्टडी मटेरियल है वहाँ पर टेलीग्राम चैनल जो नॉलेज हब के नाम से है, और भी सब्जेक्ट की हमने पीडीएफ वगैरह डाल रखी है। तो आप नॉलेज हब जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाइए ताकि आपको सारा कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास फटाफट से शुरुआत करते हैं। और ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो जीके क्वेश्चंस हैं, इसमें लगभग 30 के अप्रोक्सीमेट टोटल क्वेश्चंस है जो हम कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी कि कौन सी आर्द्र भूमि है जो हरियाणा के पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। भिंडावास आर्द्र भूमि, बसई आर्द्र भूमि, कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें जो पक्षी और जैव विविधता के लिए वो है भिंडावास आर्द्र भूमि। भिंडावास आर्द्र भूमि जो है ये पक्षी अभ्यारण्य और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में दोनों में मान्यता प्राप्त इसको है। ये एकमात्र है हरियाणा का भिंडावास जिसको पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र दोनों में ही मान्यता प्राप्त है, भिंडावास आर्द्र भूमि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था। जो चंडीगढ़ है जो कैपिटल है हरियाणा की, उसको भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था। किस साल की बात है ये, कब किया गया था चंडीगढ़ को? तो ये किया गया था 2007 में। 2007 में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि खुशीराम शर्मा की नहीं है। इनमें से एक कृति दे रखी है, इनमें से कौन सी कृति है जो पंडित खुशीराम शर्मा, कवि जो खुशीराम शर्मा है उनकी नहीं है। राणा निमंत्रण, युद्ध चरितम, गुरु गोविंद सिंह या फिर सूरसागर। तो इनमें से राणा निमंत्रण है ये भी कवि खुशीराम शर्मा की है, युद्ध चरित है ये भी खुशीराम शर्मा जी की है, गुरु गोविंद सिंह ये भी उन्हीं की रचना है। लेकिन जो सूरसागर है, सूरसागर जो रचना है ये कवि खुशीराम शर्मा की नहीं है। सूरसागर के रचयिता है सूरदास जी। सूरसागर किन्होंने लिखी थी? सूरदास जी ने लिखी थी ये। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है। हरियाणा के किस जिले में संगमरमर पाया जाता है? और जिले की बात करें तो ये है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में संगमरमर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी। जब प्रभाकर वर्धन जो वर्धन वंश के शासक थे तो उस समय उनकी राजधानी कौन सी थी। प्रभाकर वर्धन के समय में शासनकाल में उनकी राजधानी, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो वो थी थानेसर। थानेसर उनकी राजधानी थी वर्धन वंश की। अगला क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पेश किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। इसके तहत जो भारत की जो मैगजीन न्यूज़पेपर थे उन पर बैन लगा दिया गया था। जो भी मतलब विरोधी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में कुछ लिखेगा तो उस न्यूज़पेपर पे बैन लगाना था। ये था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो ये किसके द्वारा पेश किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये किया गया था लिटन के द्वारा। कौन था वायसराय? लिटन था। लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। जो हरियाणा के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें से किस राजा, किस शासक को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और वो जो राजा हैं वो है राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह जो बल्लभगढ़ के ही राजा थे, इसलिए उनको बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। राजा नाहर सिंह ये हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं और इन्हें बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
निम्नलिखित में से किसने जमींदारा लीग की सह स्थापना करी थी? यानी कि जो जमींदारा लीग की जब स्थापना हुई थी उसमें भी सहयोगी थे ये। जमींदारा लीग की स्थापना में इनका योगदान था। तो कौन थे वो जिन्होंने जमींदारा लीग की सह स्थापना करी थी? सुचेत्रा कृपलानी, पंडित नेकीराम, सर छोटूराम या फिर बनारसी दास? तो जमींदारा लीग से जो संबंधित है वो है सर छोटूराम। सर छोटूराम थे जिन्होंने जमींदारा लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिन्होंने जमींदारा लीग की स्थापना करी थी, सर छोटूराम। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य क्षमता की पहचान किसने करी? हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य क्षमता की पहचान किसने करी थी? और यह है पीटर जैक्सन। पीटर जैक्सन, ये आपको नाम याद रखना है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अभ्यारण्य क्षमता की पहचान करी थी पीटर जैक्सन ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन है जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? एक ऐसी हरियाणा की जो पॉलिटिशियन है, ये फीमेल पॉलिटिशियन, महिला राजनीतिज्ञ जिसने राज्य के राज्यपाल यानी कि गवर्नर के रूप में कार्य करा है, जो गवर्नर बनी बाद में। ऐसी पॉलिटिशियन, ऐसी राजनेता महिला कौन सी है? सबसे पहली पूछा इसने, तो वो है चंद्रावती। चंद्रावती पहली महिला पॉलिटिशियन है हरियाणा की जो गवर्नर बनी। क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें दिया है हरियाणा में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? यानी कि हरियाणा का कौन सा जिला सबसे पश्चिम दिशा में है? तो पश्चिम दिशा की साइड जो हरियाणा के ज़िले हैं वो है सिरसा, फतेहाबाद, ये सारे पश्चिम दिशा की साइड है। पूर्व की साइड पूछे तो ये अम्बाड़ा, पंचकुला वगैरह, नहीं सॉरी, अम्बाड़ा का यमुनानगर हो गया। और ऊपर उत्तर की साइड पूछे तो पंचकुला हो गया। दक्षिण की साइड पूछे तो जैसे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात वगैरह ये सारे हो गए। इसने पूछा सबसे पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में फतेहाबाद और सिरसा दोनों है, लेकिन सिरसा से भी आगे है ना, सॉरी, फतेहाबाद से भी आगे कौन सा जिला है? सिरसा जिला है। तो सबसे पश्चिम में कौन सा जिला हो गया? सिरसा जिला है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर मिले? यानी कि विजयनगर साम्राज्य था जिसकी स्थापना करी थी हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। इसके खंडहर कहाँ पर मिले हैं? तो वो मिले हैं हम्पी के अंदर, हम्पी। क्वेश्चन नंबर 13 है हरियाणा का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है? हरियाणा का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? और वो दिया गया था विष्णु प्रभाकर को, विष्णु प्रभाकर को। क्वेश्चन नंबर 14 है 14 नंबर, ब्रिटिश भारत में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासक था इंडिया के ऊपर, तो वो किस गवर्नर ने ये लागू करा था, किस वायसराय ने करा था? तो वो जो वायसराय था वो था कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले यानी कि भू राजस्व प्रणाली जो स्थायी बंदोबस्त है उसको लागू करने वाला जो वायसराय था वो था कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे? यानी कि 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो हरियाणा में कितने जिले थे? तो 7 जिले थे हरियाणा में उस समय, 7 जिले थे हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने करा? असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में शुरू हुआ था ये, तो इसकी जो 1920-21 में शुरू हुआ था, इसकी पहली मीटिंग जो हुई थी हरियाणा के अंदर वो हुई थी पानीपत के अंदर। और उस मीटिंग का जो नेतृत्व हो वो किसने करा था? तो वो जो बैठक का, उसका मीटिंग का जो नेतृत्व हुआ वो करा था लाला लाजपत राय ने। और ये जो बैठक हुई थी अक्टूबर 1920 में, यानी कि असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले की बात है जस्ट। इसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो हरियाणा के पानीपत में आयोजित हुई थी पहली बैठक और उसका नेतृत्व करा था लाला लाजपत राय ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। और आरबीआई के पहले, इससे पहले गवर्नर थे शक्तिकांत दास, वो बदल चुके हैं। तो अब आरबीआई के नए गवर्नर कौन अपॉइंट किए गए हैं? आरबीआई के नए गवर्नर कौन है? तो वो है संजय मल्होत्रा और 26वें नंबर के गवर्नर हैं। अगर ये पूछे 25 कौन थे तो थे शक्तिकांत दास। अब 26 नंबर पर कौन आ गए हैं? संजय मल्होत्रा। ये आरबीआई के नए गवर्नर हैं। ऑपरेशन मुस्कान ये कब शुरू किया गया?
ऑपरेशन मुस्कान जो योजना है कब आयोजित की गई? ये हुई थी जुलाई 2015 में। जुलाई 2015 में हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान जो थी, ये थे जो गुमशुदा बच्चे हैं उनको ढूंढने के लिए हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त एक योजना थी, ये ऑपरेशन मुस्कान। जुलाई 2015 में ये शुरू करी गई थी, ऑपरेशन मुस्कान। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है? हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है? तो कितनी है? 2 हैं। 2 हैं, एक तो है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 हैं राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण के अंतर्गत इनको मान्यता दी गई है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। पंचकुला जिले में आईटी पार्क की स्थापना कब हुई? आईटी पार्क जो पंचकुला और चंडीगढ़ के बॉर्डर पर है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो आईटी पार्क की स्थापना हुई थी 2008 में। आईटी पार्क की स्थापना की गई थी 2008 में पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 कब समाप्त करी? समाप्त करने का कानून कब पास किया? जम्मू कश्मीर के अंदर जो 370 हटाई गई थी, तो उसका जो उसके संबंध में जो कानून था वो कब पास किया गया था? तो वो पास किया गया था 5 अगस्त 2019 में। 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने के संबंध में कानून पास किया गया था, 5 अगस्त 2019 में। सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है वो किस वर्ष लागू किया गया? आरटीआई एक्ट यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू किया गया? तो वो किया गया था 15 जून 2005 से। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई जो एक्ट है वो 15 जून 2005 से लागू किया गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य किसको बढ़ावा देना है? कार्तिक जो मास के अंदर है, कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य किसको बढ़ावा देना है? तो यह है मार्शल आर्ट एवं लोक कला, मार्शल आर्ट एवं लोक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया? मोहम्मद गजनी ने, जो गजनवी था, गजनी का शासक था, इसने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था? थानेसर पर जब आक्रमण हुआ तो गजनी कौन सी सन में आक्रमण किया था? तो इसने करा था 1014 में। 1014 में मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा खालिस्तान में पंजाब का भाग बना। जब अंग्रेजों का भारत पर अधिकार था तो उस समय हरियाणा को पंजाब में किस समय मिलाया गया? जब हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया, तो हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया था 1858 में। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था, हरियाणा का पंजाब में विलय कर दिया गया था 1858 में। अगला क्वेश्चन है, वह हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? जो घोड़ा अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है, वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। वो कब खोला गया था? तो वो खोला गया था 7 जनवरी 1986 को। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में 7 जनवरी 1986 को खोला गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन थे। 26 क्वेश्चन इस क्लास में हमने करे हैं। हरियाणा जीके प्लस नेशनल जीके दोनों ही क्वेश्चन इसमें मिक्स हैं। और क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा नॉलेज हब के नाम से, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट पहली बार क्लास देख रहे हो, नॉलेज हब को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नई नई क्लासेस आपको मिलती रहे। हरियाणा जीके और नेशनल जीके सारी की सारी एक साथ आपको करवाई जा रही है। ठीक है, तो फिलहाल यही सारे क्वेश्चन थे आज की इस क्लास में नॉलेज हब के स्टडी चैनल पर। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।
एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।